हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके जीएसएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक के बारे में बताएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर उचित लगे तो वो बुक लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अगर आप लोगों ने बीए या एमए जो किया है राजनीति विज्ञान से किया है तो आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल होंगे और बुक जो पहले होंगी वो अवेलेबल होंगी, वो आपको पता होगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे हम बता दे रहे हैं जो हमारे हिसाब से अच्छी है। एक है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा की है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, फैक्ट इसमें दिया गया, शॉर्ट में बुक काफ़ी है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप एक बुक को, कई सारी बुकों को एक एक बार पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर एक बुक से 2 या 3 बार पढ़ते हैं उसे ध्यान से, तो आपके लिए लाभदायक ज़रूर होंगी। तो आप राजेश मिश्रा को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 बार रिवीजन और कर लीजिए एग्ज़ाम के पहले पहले। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके पहले आप अगर पढ़ना चाहें तो राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गावा की है, ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है। और राजनीति चिंतन की रूपरेखा यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो अब की बार नया सिलेबस है यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट होगी। हम आपको यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आप लोग उसके पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी आपके राजनीतिक विचारक हैं इनको तो हम ज़रूर कंप्लीट करा देंगे। कुछ ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जो इन बुकों में नहीं मिल पाएंगे, जो अब की बार नए सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, बुक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, क्योंकि बुक बहुत ही अवेलेबल है मार्केट में। आप जितना लेंगे आप परेशान हो जाएंगे, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ओपी गावा की आप ले लेंगे, और ओपी गावा की एक पॉलिटिकल थ्योरी और एक पॉलिटिकल थाट, 2 बुकें आती हैं, आप इसको ले लेंगे। राजनीति विज्ञान का राजेश मिश्रा की एक बुक आप उसको ले लेंगे। और एक बुक जो आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी, ये जेसी जौहरी की आती है, आप लोग उसको ले लेंगे। अगर पढ़ पाएंगे तो ठीक, अगर नहीं जैसे कंप्लीट कर पाते हैं जो लोग, वो अपना फोकस करेंगे कि राजनीति विज्ञान जो समग्र अध्ययन है उसमें आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे ही एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। ये आपका लगभग 60% 60 से 70% आपका सिलेबस कवर करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें से आ जाए। आप जैसी जौहरी के ले लीजिएगा, उस बुक से अवश्य पढ़ लीजिएगा। और लोक प्रशासन में जो है आपकी BL फाड़िया की एक बुक आती है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो समग्र अध्ययन है राजेश मिश्रा की बुक, इससे आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर, पहले क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि हमारे पेपर में किस तरह से आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 100% कर ले जाएंगे। अगर आप 70% तक आपको इन बुकों में मिल रहा है तो आप लोग इन बुकों से अवश्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल, जो आपका यूनिट है, हम आपको बता दे रहे हैं। आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत की विदेश नीति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसमें तो मिल ही जाएगा समग्र अध्ययन वाली बुक में। इसके साथ साथ आपको अब की बार करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होकर इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी पूछा जा सकता है। तो जो ये भारत की विदेश नीति है वो आप प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है, उसमें काफ़ी कुछ इससे दिया रहता है जो करंट में होता है। आप लोग देखेंगे हर महीने की मैगजीन जो उसकी आती है, उसमें भारत की विदेश नीति संबंध में और देशों से संबंध भारत के कैसे हैं। तो जितना आपको आपके सिलेबस में भारत की विदेश नीति में दिया गया, आपको केवल उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा पढ़ लें। जैसे है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और रूस और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके साथ भारत के कैसे संबंध है, ये आप करंट से भी पढ़ लेंगे तो आपको पहले कभी कैसे रहे हैं, क्या रहे, सब कंप्लीट कर देता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर वैसे भी आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे उसमें, या और भी कोई मैगजीन जिसमें ऐसा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मार्केट में चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
आप लोग अगर ज़्यादा बुक के चक्कर में पड़ेंगे तो सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पाता। जो लोग जिनका सब्जेक्ट रहा है उनके लिए तो काफ़ी प्लस पॉइंट है। जो लोग केवल एमए कर लेते हैं, पहले उनका सब्जेक्ट कुछ और रहता है, एमए बाद में कर लेते हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि वो लोग ज़्यादा बुक के चक्कर में पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस जो है लेंदी हो जाता है, फिर पढ़ नहीं पाते हैं, बुक रखी की रखी रह जाती है वैसे ही। तो आप लोग इनकी बुक ले लीजिएगा। उसके बाद आपकी है आपकी जो भारत में राजनीतिक संस्थाएं इकाई यूनिट 7 आपकी जो है, इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिएगा। लक्ष्मीकांत की बुक जो है आपके लिए बेस्ट है। साथ ही साथ आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक जो होगी, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे एक बार वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है बहुत ही अच्छी है, और एनसीईआरटी की बुक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो पॉलिटिक्स से संबंधित है। जो भी बुकें आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोक प्रशासन के लिए हमने बता ही दिया कि आप बीएल फाड़िया की बुक पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम हो तो। टाइम नहीं है तो आप जो है केवल एक बुक राजेश मिश्रा लीजिए, आप उसे 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। और एक शार्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा ग्राफिंग के माध्यम से, कि एक चैप्टर जो है वो केवल एक पेज में आए आपका। ग्राफिंग के माध्यम से आप के नोट्स बनाते चलिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम में जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, जैसे 20-25 दिन बचे, तो आप केवल उसको रिवीजन करिए, बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि आप जो पढ़े रहते हैं जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ आपने पढ़ा है जो वही पूछा जाता है, लेकिन उसे कर नहीं पाते क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा रिवीजन आप जब नोट्स बनाए रहेंगे उसी से हो पाएगा, बाकी आप रिवीजन नहीं तो उस तरह नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ आप लोग इंटरनेट पे ज़रूर आपके जो टॉपिक से संबंधित है उससे रिलेटेड मैटर इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, उससे इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी अगर आपको कहीं मिल रहा है तो उससे ज़रूर पढ़िएगा। और आपका इस तरह से आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग केवल फोकस ये कीजिए, सबसे पहले आपका एक बार फास्ट रिपीटेड में आपका संपूर्ण सिलेबस आप लोग कवर करने की कोशिश कीजिए। 1 महीने के अंदर आप लोग जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। आप लोग इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर देखिए, एक बार तो ज़रूर देखिए और अच्छे से देखिए, तब आपके समझ में आएगा कि पैटर्न क्या रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब की बार जो 2018 में हुआ है लास्ट, इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी जितने भी पेपर हुए हैं आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। क्योंकि अब की बार जो पेपर हुआ है वो थोड़ा इजी टाइप में हुआ है। पहले जो है टफ़ थोड़े आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा इजी आया है। तो आप लोग उस पर ध्यान ज़रूर दें, जिससे आप अवश्य आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप सब सफल जो है अवश्य होंगे, ज़रूर से ज़रूर होंगे। क्योंकि नेट जो है, नेट तो आपका कहीं गया ही नहीं है। आप 60% मार्क्स तो ज़रूर आएंगे अगर आप लोग इतना जो बुक मैंने बताया है पढ़ लेते हैं तो। इसके अलावा आप लोग अगर ज़्यादा बुकों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, आप लोग उसको भी कवर नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेबस इसका तो बड़ा है ही है, उसके अलावा बुक भी बहुत सारी हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा बुक ले लेते हैं, जिससे बाद में नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट रहा है, शुरू से रहा है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए काफ़ी तो बेनिफिट है ही है। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है एमए में केवल उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो वो लोग इन बुकों को एक बार अवश्य पढ़ लें। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप उसको ले लीजिए। लेकिन उसमें कहीं कहीं पे काफ़ी कुछ गलत भी दिया रहता है, तो आप लोग ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कहीं कहीं पे सन हो गया, मिसप्रिंट हो जाता है या गलती से छप जाता है तो उसमें गलत भी दिया रहता है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ और बुकों की जानकारी चाहिए होगा जो आप लोग समझते हो कि हाँ ये बुक और बेटर है, तो उसके लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बुक के बारे में बता देंगे। लेकिन इतना है, और जो भी नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको उसको
बाद में बता देंगे, और जितने भी आपके विचारक हैं उसको हम यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि कई ये जो नए नए शामिल किए गए हैं विचारक, वो पुरानी बुकों में जो जो ये बुक मैंने बताई इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। आप इन्हें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या कहीं अगर आपको किसी बुक में मिल जाए तो उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू की नोट्स आती है, इग्नू की जो नोट्स है उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो, अवेलेबल हो जाए इंटरनेट पे भी ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।